आँख की सबसे प्रथम कार्य क्या है कि हमारे अगल बगल जो यह रंग बिरंगा अद्भुत संसार है, तो इसी आँख की सहायता से अपने इस प्रकृति की सुंदरता को हम देखते हैं और इसे आभास करते हैं कि प्रकृति में किस चीज़ की वस्तु का रंग क्या है, रूप क्या है, आकार क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। मानव नेत्र की सहायता से ही जो मनुष्य होते हैं वह पास व दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। मानव नेत्र एक प्रकाश संवेदी अंग है। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, यानी इसकी संरचना कैसी होती है, मानव नेत्र की संरचना कैसी होती है, कैसे बना होता है। तो आप देखिए इस इमेज को, यह इमेज मानव नेत्र की आंतरिक संरचना है, अनुप्रस्थ काट है मानव नेत्र की, और इसके बारे में अब आज हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मानव नेत्र में जो सबसे प्रमुख पार्ट होता है वह पार्ट होता है दृढ़ पटल, जिसे हम स्क्लेरोटिक कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्लेरा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है स्क्लेरा। यह मानव नेत्र की सबसे खोखले गोले की भांति हमारा मानव नेत्र होता है और जिसका व्यास लगभग 25 मिलीमीटर होता है। यह बाहर से दृढ़ यानी एक मजबूत और अपारदर्शक सफेद परत से ढका होता है, और इसी अपारदर्शी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं, और यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। आप देख पा रहे होंगे यह जो व्हाइट कलर का आप देख पा रहे हैं, बाहर बिल्कुल बाहरी आवरण, यही दृढ़ पटल है। यह दृढ़ पटल है और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है कि अंदर जो हमारे नेत्र हैं उनके अंगों की रक्षा करने के लिए यह बाहर एक दृढ़ संरचना होती है और पारदर्शक होता है, इसलिए इसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा आता है वह होता है रक्तक पटल, जिसे हम कोरोइड बोलते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। यह क्या होता है? यह जो सफ़ेद परत होता है, सफ़ेद परत के भीतरी पृष्ठ से लगी होती है, और यह एक काले रंग की झिल्ली होती है। जो कोरोइड होती है यह ब्लैक कलर की एक झिल्ली होती है, काले रंग की एक झिल्ली होती है। अंडरस्टैंड? यह एक ब्लैक कलर की झिल्ली होती है, इसे हम रक्तक पटल कहते हैं। काला रंग का कारण क्या है? यह प्रकाश को अवशोषित करती है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बचाती है। प्रकाश को क्या करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बचाती है। इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है जो इसकी संरचना में है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो होता है यह नेत्र गोलक के सामने, यह हमारा जो गोलक होता है इस गोलक के सामने उभरा होता है। इस गोलक के सामने एक उभरी हुई आकृति होती है और यह पारदर्शक होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश इसी कॉर्निया से होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, तथा प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी ये जो कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ होती है, इस पर मैक्सिमम प्रकाश की किरणों का अपवर्तन हो जाता है और यहीं से प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस, आप यहाँ देख पा रहे होंगे आइरिस। यह कॉर्निया के पीछे एक रंगीन और पारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है। यह कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन और अपारदर्शक झिल्ली होता है, इसे हम आइरिस कहते हैं। हमारे आँख का रंग, हमारे आँख का क्या कलर होगा, यह आइरिस के रंग पर निर्भर करता है और इसे हम परितारिका भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है पुतली, जिसे हम प्यूपिल भी कहते हैं, या पुतली आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है। जो आइरिस होती है, आइरिस के बिल्कुल बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली क्या करती है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। यानी हमारे नेत्र में कितना प्रकाश पहुंचना चाहिए, इसकी मात्रा को नियंत्रित पुतली ही करती है। पुतली का ही यह कार्य है। पुतली के आकार को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पुतली
कब बड़ा होगा कब छोटा होगा, इसको नियंत्रित कौन करता है? आइरिस ही करती है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है, जब बहुत ही ज़्यादा चमकीला कोई प्रकाश होता है तो आइरिस सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? जब प्रकाश बहुत अधिक चमकीला होता है तो आइरिस क्या होती है? सिकुड़ जाती है और पुतली को छोटा बना देती है, जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर सके। ठीक है, जब बहुत तेज प्रकाश की मात्रा होती है तो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा लाइट ना, आवश्यकता के अनुसार कम लाइट ही प्रवेश हो। और ठीक इसका उल्टा, जब प्रकाश मंद होता है यानी धीमा होता है तो आइरिस क्या करती है? फैलकर पुतली को बड़ा बना देती है, जिससे आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। अतः प्रकाश की सीमित मात्रा ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। अगला जो हमारा टॉपिक इसमें है, स्ट्रक्चर में देखना है, वह है लेंस। अगले टॉपिक में हम लोग लेंस को समझेंगे। जो नेत्र लेंस होता है यह आइरिस के ठीक पीछे बना होता है। आप देखिए, यहाँ आप देख पा रहे थे ये आइरिस था। आइरिस के ठीक पीछे यह जो आकृति आप देख रहे हैं यह लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है। यह प्रोटीन का बना होता है, पारदर्शक होता है, मुलायम पदार्थ होता है और यह द्विउत्तल लेंस होता है, यानी ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह से होता है, मुलायम होता है, पारदर्शक होता है और प्रोटीन से बना होता है। इसे ही हम नेत्र लेंस कहते हैं। यह अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी प्रकृति का मतलब कि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अपसारी प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसे तो आप पहले से भी जानते हैं। तो यह जो होती है अभिसारी प्रकृति का होता है। लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी, लेंस का जो पिछला भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.44 होता है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद अगला आता है जो टॉपिक है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या होते हैं? एक्चुअली आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है सिलियरी बॉडी। यह क्या कहते हैं? ये पश्चमाभि मांसपेशियां होती हैं। नेत्र लेंस जो हमारी ये आप देख रहे हैं, नेत्र लेंस, ये इन्हीं मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर टिका रहता है। जो हमारा नेत्र लेंस है इसी सिलियरी बॉडी के कारण क्या होता है? टिका रहता है अपने स्थान पर। इन मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या अधिक किया जाता है, जिससे दूर एवं पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। अब क्या होगा? चूंकि यह एडजस्टेबल होता है, यहाँ से आप देख रहे हैं इसके बीच में ये मसल्स जो हैं यह लूज हैं। यह क्या करता है? फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है, जिससे जो हमारा प्रतिबिंब है वह रेटिना पर आके बने। तो इस चीज़ को एडजस्ट करने की वजह से या तो एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट करता है। तो यह कार्य होता है हमारे सिलियरी बॉडी की। इसके बाद नंबर आता है रेटिना की। तो अब हम जानेंगे रेटिना क्या होगा। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेटिना। रेटिना क्या है? रक्तक पटल के नीचे आप देखिए, रक्तक पटल यानी इस कोरोइड के ठीक नीचे देख रहे हैं ना, कोरोइड के ठीक नीचे जो होती है यहीं पे हमारी क्या होती है? रेटिना होती है। यह नेत्र के आंतरिक भाग में जो ये नाड़ियाँ होती है, ऑप्टिक नर्व जो आप देख रहे हैं, ऑप्टिक नर्व से बना एक पर्दा होता है। आप देखिए यहाँ से यह ऑप्टिक नर्व है और इस ऑप्टिक नर्व से बना एक पर्दा होता है जिसे हम रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसी ऑप्टिक नर्व से यहाँ पर देखिए एक पर्दा बन गया है और जिसे ही हम रेटिना कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इस पर्दे पर शंक्वाकार एवं दंडाकार, शंक्वाकार एवं दंडाकार। शंक्वाकार का मतलब ईसाकृति का, दंडाकार का मतलब ईसाकृति का। ठीक है, आकृति बनी होती है। दो प्रकार के इस पे प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं जो क्रमशः प्रकाश के रंग तथा तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। अब आपको हम बता दें कि जो मुर्गा होता है, मुर्गे के नेत्र की रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं।
जो मुर्गा होता है, मुर्गा के नेत्र की रेटिना में दंडाकार कोशिकाएं बहुत कम होती हैं, जो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती है। यह लाइट के इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए यह काफ़ी सेंसिटिव होता है। यही कारण है कि मुर्गा सूर्योदय होते ही जाग जाता है और सूर्यास्त होते ही सो जाता है। यही मेन इसका रीज़न होता है। अब इसके बाद से अगला आता है जलीय द्रव, या जिसे हम कांचाव द्रव भी कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है विट्रस बॉडी, इसी की बात करते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य भरा रहता है। इस द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस, देखिए ये कॉर्निया हो गया और यह नेत्र लेंस है। इसके मध्य में, इसके बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव्य भरा होता है। इसी द्रव को हम जलीय द्रव कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र लेंस और इस रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य में भी एक पारदर्शक द्रव भरा होता है, जिसे हम कांचाव द्रव कहते हैं। जलीय द्रव और कांचाव द्रव दोनों का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक 1.33 के बराबर होता है। कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कांचाव कक्ष कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में विट्रस बॉडी भी बोल रहे हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद नंबर आता है पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट की बारी आती है। यह क्या होता है? तो रेटिना के केंद्र के पास एक गोल पीला बिंदु होता है। आप देख सकते हैं कि यह आकृति में यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। आकृति में आप देखिए यहाँ पर यह आकृति क्या कर रही है? रेटिना के केंद्र के पास गोल पीला बिंदु है, जिसे पीत बिंदु हम कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे? पीत बिंदु कहेंगे। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यानी इसी पॉइंट पर, इसी येलो स्पॉट पर जो प्रकाश की सुग्राहिता होती है वो सबसे अधिक होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। आप यह चीज़ समझ गए होंगे। इसके बाद अगला टॉपिक आता है जिसे हम अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। यह क्या करता है? जिस बिंदु से दृष्टि नाड़ियाँ, आप देखिए वह पॉइंट, ध्यान रहे, वह पॉइंट जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स मस्तिष्क को जाती हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस फिगर में यहाँ से देखिए ये ऑप्टिक नर्व जा रही है और इस पॉइंट से जा रही है। तो जिस पॉइंट से ऑप्टिक नर्व्स मस्तिष्क को जाएंगी उस बिंदु को हम ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बिंदु पर प्रकाश की सुग्राहिता शून्य होती है, जिससे इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। अंडरस्टैंड? तो ये रहा आपका मानव नेत्र की पूर्णतया संरचना। इसे आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से आपको टॉपिक यह समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।